गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो नाबू एंड शैजू दोनों ही, हाँ शैजा उठ गया है तो शैजा मेरे को बोल रहा है वॉक पे लेके चलो। तो मैं इसको जस्ट घर के बाहर सामने सामने थोड़ी सी हल्की हल्की 10-5 कदम की वॉक करा देती हूँ, क्योंकि ये बहुत देर से मतलब मेरे को रिक्वेस्ट किए जा रहा है तो बस घर के बाहर बाहर घुमा देती हूँ। बाहर आके थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ऐसे। वो सामने जो अपना टी पॉइंट है ना, जहाँ से मैं लेफ़्ट लेती हूँ वॉक के लिए, बस वहाँ तक घुमा देती हूँ। ये भी खुश हो जाएगा और हीरा को भी निकाल लिया मैंने। हीरा भी सुसु पोटी कर लेगा। हीरा तुम भी फ्रेश हो के आओ बेटा। और हीरा की पट्टी हटी है, हीरा की होनी है ड्रेसिंग। तो देखती हूँ जख्म कितना है, मैं खुद कर सकती हूँ, ये डॉक्टर करेंगे। अपने लिए बनाते हैं चाय, और मैं 2-3 दिन से अपनी चाय में अदरक भी डाल रही हूँ अपनी गली की वजह से। तो पहले इलायची, देन अदरक। और मौसम ना आज भी क्या बोलते हैं, बहुत ऐसे ना गरज रहे हैं बादल, पता नहीं बरस कहाँ आ रहे हैं, लेकिन आवाज़ें आ रही हैं गरजने की। कल भी क्या हुआ, 2 बार बारिश ऐसा लगा कि बहुत तगड़ी बारिश आएगी, लेकिन इंद्र देवता लॉलीपॉप दे के चले गए। और आज सुबह से जब से मैं उठी हुई तब से बादल गरज रहे हैं, पता नहीं कहाँ गरज रहे हैं, आसपास कहीं पे। लेकिन हाँ, हवा में ठंडक है, कहीं आसपास बारिश हुई है, लेकिन यहाँ मतलब ही नहीं कि बारिश हो जाए। मैंने ना अभी पास की दुकान से ब्रेड का पैकेट लिया, तो मेरे पीछे पीछे भोलू चला गया, ये सारे जाते ही हैं। तो मैंने वहीं पे ब्रेड का पैकेट खोला और उसको ना ब्रेड दे दिया। बंदे ने खाया नहीं, सूंघा तक नहीं। तेरा ब्रेड खाऊंगा मैं, अब ये दिन आ गए। तो वैसे तो इसका खाना, इनका दोनों का खाना मैं थोड़ा लेट खिलाती हूँ, लेकिन आज मैं इसका खाना अभी रेडी करके लाई हूँ। मैंने कहा भाई तू ब्रेड मत खा, तू ये खा। कहते दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। मैं इतने उसका खाना मिक्स करके लाई, वो गायब हो गया। गोलू है, चिंटू है, डेजी है, कल्लो है, लेकिन भोलू नहीं है। तो अब इनमें से किसी को खिला देती हूँ। आवाज़ सुन रहे हीरा की? तो भोलू तो मिला नहीं, वो चला गया, पता नहीं इतने देखा। गोलू को खिला दी मैं, जब आएगा तब खा लेगा। हीरा को देखो, हीरा के दांत देखना भाई साहब। इधर से देखो। हीरा भगा दिया। क्या प्रॉब्लम है? हाँ जी, तो किशमिश, थायराइड की दवाई, धनिया, अजवाइन वगैरह जो सब मैं मिक्स बनाती हूँ पानी वाला, वो सब पी के उसके बाद में चाय भी पी के। और मुझे किसी ने कमेंट किया था कि जो ग्रीन टी होती है उसमें कैफीन होता है, तो वो थायराइड के लिए या प्रोलैक्टिन के लिए ठीक नहीं है। तो जी मैं आपको बता दूँ, ग्रीन टी मैं वैसे भी नहीं पीती थी लेकिन आपकी कमेंट ने मुझे बहुत सहारा दिया और मैंने वो भी पीनी छोड़ दी। कभी पी लेती थी 2-4 महीने में एक बार, तो अब मैंने वो भी नहीं पी, क्योंकि ग्रीन टी मेरे को वैसे ही नहीं समझ आती है। बस वो ये है कि बोलते हैं कि अच्छी होती है, हेल्दी होती है, तो इसलिए मंगा रखी थी। तो और वो भी मैंने ज़्यादा नहीं मंगाई थी, बहुत थोड़ी सी, क्योंकि मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास था कि मैं पी नहीं पाऊँगी। और अब मैं बैठी हूँ अपने पार्क में, पौधों को भी देख रही हूँ, साथ के साथ मैं कर रही हूँ अपना व्लॉग एडिट। और एडिटिंग ठीक ठीक हो रही है। अभी मैं इतना ज़्यादा घुस भी नहीं रही हूँ कि मैं उसमें कुछ ज़्यादा प्रोफेशनल में जाऊँ, क्योंकि वो मेरे से हो भी नहीं पाएगा और मैं करना भी नहीं चाह रही हूँ। अगर मैं करना चाहूँ तो हो भी जाएगा, लेकिन मैं करना ही नहीं चाह रही हूँ। बाकी ये है कि टाइम से आप लोगों को व्लॉग मिल जाए, वीडियोस देखने को मिल जाए, वो ही ठीक है। क्योंकि आप भी मेरी तरह एकदम सिंपल सी जनता है मेरी, जैसे मैं सिंपल हूँ, तो ज़्यादा इफेक्ट्स वगैरह ना देखते हुए आप लोगों को व्लॉग सिंपल ही अच्छा लगता है। मेरे को पर्सनली भी डीएम आते हैं कि आप बस टाइम से व्लॉग अपलोड कर दिया करो, ज़्यादा प्रो एडिटिंग हमें चाहिए भी नहीं। और अभी मैं बस मेरे सामने का जो व्यू है ना, पहले तो वो देखो, और व्लॉग एडिट करके अपलोड करके फिर मैं अपने दूसरे काम पे लगती हूँ। और आज नवाब को ड्रिप के लिए नहीं लेके जाना है। नवाब की जो प्लेटलेट है वो इंक्रीज़ होनी शुरू हो गई है, तो अब नवाब को मेडिसिन देनी है। और बीच में 1-2 दिन बाद ये जाएगा हॉस्पिटल, तब मैं आपको दिखाऊंगी। देन फिलहाल तो मेरा जो 360 जो व्यू है ना, वो कुछ इस प्रकार से है कि सामने ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, उधर साइड में सनफ्लावर, ये मतलब
मज़ा से ही आ जाता है। और सामने ये टिकोमा का पेड़ देख के तो और भी मज़ा आ जाता है मुझे, येलो येलो फूल ग्रीन के ऊपर। अच्छा एक बात और बोलनी थी, जो मेरी आंखों का लेंस देख पाता है ना मेरे गार्डन में, मतलब जो ब्यूटी और जो मतलब एक अलग ही और है गार्डन का ना, सबके गार्डन का होता है जिन जिन ने पौधे लगा के रखते हैं, वो पता नहीं मेरा फ़ोन या कोई भी लेंस क्यों नहीं देख पाता। मतलब जो मैं दिखाना चाहती हूँ एक्चुअल में जैसा लग रहा है, तो वो फ़ोन जस्टिफाइड ही नहीं करता। फ़ोन क्या कोई भी लेंस जस्टिफाइड नहीं करता। तो जितना चलो इसमें दिख रहा है जो भी है ठीक है, लेकिन एक्चुअल में बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत पीसफुल है। जो अपनी मधुमालती दीदी है ना, वो इतनी सुंदर लगती है, इतनी सुंदर लगती है। फूल लटके हुए हैं पिंक कलर के, वाइट कलर के, ऐसे झुमके की तरह। और जिस तरीके से ये ऐसे आई है, बीच में स्टेयर्स के बीच में गैप है, देन ऊपर से ऐसे आके नीचे लटकी हुई है, मतलब बहुत सुंदर लगती है। पर वो ये कि मतलब फ़ोन में वो नहीं आ पा रहा है, नहीं आ पाता है। ठीक है कोई नहीं, पर मतलब आँखों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत पीस मिलता है और सुकून है। और ऊपर से बादल हुए रहते हैं, बारिश तो आनी नहीं है क्योंकि इंद्र देवता जी ने हमसे कुछ या तो लड़ाई झगड़ा या तो उनको या तो कोई बात बुरी लगी है मेरी, या फिर पता नहीं वो क्या चाहते हैं नोएडा वालों से। बारिश नहीं आ रही है, सुबह से गड़गड़ हो जा रही है बस। ये देखो हमारे भाई साहब हैं, दीदी झाड़ू निकाल रही है, वहीं पड़ा हुआ है। कहाँ जाके उड़ेगा ये विमान? उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, जाओ थोड़ा सा बाहर पार्क में होके आओ। दीदी को करने दो काम बेटा, उठो उठो। ओहो हाँ, सारा कचरा फूफा कर दे सब। चल 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 चलो 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 चलो। तो आइए आज की नई गॉसिप करते हैं। मुझे नई दीदी मिल चुकी है काम वाली, और वो बाय प्रोफेशन तो माली है, लेकिन काम वो करती हैं घर का। तो मैंने उनको बोला कि अगर आपके घर परिवार में कोई हो माली जो काम कर रहा हो तो भेज देना, क्योंकि मेरे पौधों मतलब जो पार्क है उसमें गुड़ाई करनी है और थोड़ी सी ऐसे डोल बनानी है, क्योंकि वो जो पौधे वाली जगह है और जो पार्क वाली जगह है वो ऐसे बराबर हो चुकी है, तो पानी रुकता नहीं है उधर वाली साइड। तो दीदी ने कहा कि दीदी पहले तो बोला कि मैं अपने पति को भेज दूंगी, फिर कहते हैं कि कितना काम है, मैंने कहा ये काम है, कही तो हम ही कर देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। और आज की गॉसिप ये है कि जो मेरी पुरानी दीदी थी ना जिन्होंने काम छोड़ा है, तो वो मुझे जाने से पहले एक तो डेली मुँह बनाती थी बालों को उठाने में, बाल नहीं उठाती थी वो, कि दीदी आपको घिन नहीं आता है, आपको घिन नहीं आता है, हमको तो बहुत घिन आता है, इनके बालों से हमको बहुत घिन आता है। मैंने कहा हमको भी बहुत घिन आता है, जो तुम ये कुबेर जर्दा खा के आती हो ना, मैंने कहा मेरे घर में मत खा के आया करो, या तो बाद में जाके खाया करो या पहले ही खा लिया करो। मैंने कहा हमको बहुत घिन आता है, हम ये गुटखा खाने वालों के मुँह नहीं रखते। तो चुप हो गई क्योंकि वो ना 1 दिन 2 दिन 3 दिन उसको कंटिन्यू काफी दिन हो गए थे और मैं ना इग्नोर कर रही थी। मैंने कहा यार मुझे मुंह नहीं लगना फालतू, लेकिन जब उसने बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो मैंने कहा देखो अगर आपको बालों से घिन आता है, मुझे बिल्कुल नहीं घिन आता, ये मेरे बच्चे के बाल है, जैसे मेरे सर पे बाल है वैसे उसके सर पे बाल है, जैसे मेरे टूटते हैं वैसे उसके टूटते हैं, जैसे मैं अपने उठा के फेंक देती हूँ वैसे मैं उसके उठा के फेंक देती हूँ। और दूसरी बात मैंने कहा हाँ मेरे को घिन आता है, मेरे को कुबेर से गुटखा से जो आप खाते हो जर्दा, इससे बहुत घिन आती है। और ये सोच के तो भी घिन आती है कि आप औरत हो, ऊपर से आप प्रेग्नेंट हो, उसके बाद भी आप गुटखा नहीं छोड़ रहे हो। तो उस दिन से वो चुप हो गई। और जो ये वाली दीदी है इनको बालों वगैरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हाँ थोड़ा बच्चों से फ्रेंडली नहीं है, मतलब इनको डर लगता है। तो मेरे को बोल देती हैं कि जब रूम में बच्चे होते हैं कि दीदी हमको झाड़ू निकालनी है, पोछा निकालना है, आप आ जाओ, तो मैं आ जाती हूँ और साथ के साथ वो तभी मैनेज हो जाता है, कोई इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं है। मतलब ये इंसान का नेचर होता है कि आपका नेचर कैसा पॉजिटिव है नेगेटिव है। और जो मुझे मेन गॉसिप करनी थी वो मैं भूल गई हूँ, जैसे मुझे याद आती है मैं फिर से बताती हूँ। तो दीदी ने अपना काम किया झाड़ू पोछे का, और मैंने निपटाया अपना काम, बच्चों को खाना खिला दिया। नवाब को 2 दवाइयाँ मैंने दे दी और 2 उसको शाम को लगेंगी, क्योंकि आज वो ट्रिप पे नहीं गया। तो एक तो उसके लीवर की सपोर्ट के लिए होता है, और एक जो उसका जॉइंट्स पेन है वो, और एक डॉक्सीपैट, और एक टैबलेट ब्लड के लिए, हाँ क्योंकि उसका जो ब्लड काउंट है वो थोड़ा कम आया है, तो आयरन की टैबलेट। और छोटू ने, नाबू ने, विश्की ने, सब ने खाना खा लिया। और जो मेरी दीदी है काम वाली, वो आई हैं अब थोड़ा सा पार्क का काम करने, गुड़ाई का, तो मैं उनको थोड़ा सा समझा देती हूँ, थोड़ा सर पे भी खड़ी रहूँगी तो थोड़ा अच्छे से कर देंगे। जो मैं बोल रही थी वही होते होते बच गया। दीदी ने क्यारी बनाई इतनी बड़ी फिर मैंने छोटी कराई है धीरे धीरे। तो मैं इतने आई तो दीदी ने काम कर दिया था अपना, तो अब मैं इसको छोटी कराऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा, मतलब इतना तो होगा ही ना, यहाँ से जाने का रास्ता भी है, तो यहाँ से मैं नैरो करा दी है। यहाँ से ये सारी थोड़ी थोड़ी ऐसे क्यारी जाएगी। मेन काम जो था वो ये सूखे हुए पत्ते इनको इधर खींच के लाना ताकि ये झाड़ू में आ जाए।
और थोड़ी सफाई भी दिखे फिर। ये देखो हमारे चौधरी साहब आए हैं काम करवाने। हाँ तुम ही हो, चलो काम करवाओ। ये देखो गाइस, पौधों में भी ब्रोकन हार्ट होता है, पौधों का भी दिल टूटता है। ये मेरा ब्रोकन हार्ट है। इधर ये वो पर्पल वाला, और इधर माता श्री के लिए पान की बेल लगा रखी है जो कि जा ही नहीं पा रही आज तक। मतलब ये 1 या 2 पत्तों की लगाई थी, ये भी खुद में इतने पत्ते हो गए इसके। मतलब इसको राउंड कर करके। हाँ ले आओ, उसे ले आओ ना यहीं पे। ले आओ। कुछ दिन से ना आप कंटिन्यू स्पॉट पे आके सुसु कर रहा है, सुबह भी देखा होगा। तो ये देखो ऐसे जलती है घास, पहले होती है येलो, फिर वो अपनी जगह ही छोड़ देती है, फिर मिट्टी हो जाती है। ओए दूध मलाई, तू कहाँ भटकने आया है? अब देखो मैंने क्यारी तो ये गुड़ाई करके बनवा दी, और जो ये गंदगी है इसके लिए झाड़ू लगाने का अलग दीदी आएंगी। हम तो इतने परेशान हैं कसम से, नोएडा में यहाँ पे लेबर मिलने को तैयार नहीं है कोई। अगर मिल जाता है काम करने को तैयार नहीं है। पैसे सबको चाहिए, पैसे दे दो, बस काम मत कराओ। और ये चल दी भरी दोपहरी में आशिकी मारने। ये देखो ये देखो ये देखो, देख ही नहीं रहा तेरे को तो कोई। भाई दीदी तो निपटा रही है मेरे पार्क का काम, और मैं पहले तो मैं काफ़ी देर वहाँ पे बैठी रही, अपनी सब्जी वगैरह छीली मैंने वहीं बैठ के, और मैं निपटा रही हूँ इतना खाना खाने का काम। उसके बाद में फिर अच्छे से नहा धो के आराम से शांति से बैठ के खाना खाऊंगी। लेकिन अभी खाने का टाइम है नहीं, खाने में काफ़ी टाइम है, लेकिन ये भी तक बना के रख दूँगी तो फिर मेरे को टेंशन नहीं रहेगी। और दूसरा अरे मैं जब कैमरा बंद करती हूँ तब तो मुझे ध्यान आता है कि मुझे कुछ बताना था, और फिर जब कैमरा ऑन हो जाता है फिर मेरे माइंड से निकल जाता है। हाँ, आज मैंने खाई जामुन, और सीजन का फूड है तो मतलब खानी चाहिए, सीजनल फूड खाने चाहिए। लेकिन जो लोग ऐसे एनसीआर वगैरह में रह रहे हैं ना, तो उनके लिए सीजनल फूड भी इतने महंगे हैं कि 80 रुपये पाव जामुन, बताओ। मतलब कि ऑलमोस्ट 350 रुपये किलो है। तो बंदा मतलब जो मिडिल क्लास बंदा है वो 350 रुपये का फल, अगर फैमिली में 4 लोग हैं तो सोचो किस पे कितना आएगा। छोटी फैमिली है, चलो जैसे मैं और रोहन है, ठीक है, मैंने ले ली, मेरे रोहन के लिए इनफ है। रोहन ने भी 1-2 ही खाई, मैंने फिर भी थोड़ी खा ली। लेकिन जिसका परिवार है, जिसकी फैमिली है, तो वो मतलब 80 रुपये पाव की जामुन में से किसकी नाक पे किसके मुंह पे ये जामुन रखेगा। तो इतने महंगे फल एक्चुअली में है। आप लोगों के शहरों में क्या रेट है जामुन का? अभी सीजन का फूड है, मेरे को बताना। या फिर यहाँ भी मतलब इतनी आग पड़ी हुई है कि सेब लेने जाओ तो इतने महंगे, जामुन लेने जाओ तो इतने महंगे। लीची करनाल में सस्ती थी, मैंने करनाल में ली, यहाँ भी इतनी महंगी। तो जी थोड़ा थोड़ा सेटल होके आ रहा है अपना पार्क। यहाँ से तो थोड़ी सी ये जो घास है ऊंची लंबी हो गई थी, तो इसको कटिंग करा दी है, वहाँ से गंद उठवा दी है, यहाँ पे अभी रहती है। और ये देखो कितनी मतलब कितनी गंद निकली है। ये सब कचरा निकला है, सब कचरा है ये। अभी मेरे साथ में हो गई एक भसड़। रोहन मेरे को फ़ोन करके बताना भूल गए कि हीरा और हिम्मत को सबको ना ड्रेसिंग होनी है, तो आज उनको लेके जाना था। लेकिन रोहन, हाँ शाम को जल्दी आ जाना। तो दीदी का काम भी मैंने बीच में ही छुड़वाया है, दीदी कर रही थी। रोहन एकदम से आ गए कि ले चलो हीरा को। नहीं नहीं कुछ नहीं कहेगा, मैं लेके जा रही हूँ उसे। हीरा ना सबको भौंकता है और काटता है जो हमारे घर पे आता है। तो अब ये एक अलग ही टेंशन चल रही है। इतने शॉर्ट नोटिस पे निकली हूँ मैं, मेरे साथ में हीरा आगे है और हिम्मत पीछे बैठा हुआ है। इन लोगों की ड्रेसिंग भी होनी है, और हीरा की तो आज मेरे हिसाब से लास्ट ड्रेसिंग होनी चाहिए। और मैं इसे पकड़ के बैठी हूँ, जो गार्डन साफ कर रही थी दीदी, उनको भी मैंने बोला मैं कि आप शाम को जल्दी आ जाना। उनका काम भी पीछे छुड़ाया, और मैं आटा लगाने जा रही थी। सब्जी मेरी बन चुकी थी, मेरे हाथ में उनके आटे में नहीं हो रहे, मैं धो भी नहीं पाई। लेकिन क्या है ना, हम क्लिनिक बंद हो जाएगा तब तक हम पहुँचेंगे, तो इनका काम भी हो जाना चाहिए मतलब टाइम से, तो ज़्यादा सही है। तो पहले ये करवाएंगे, फिर उसके बाद घर आके फिर तो गरम गरम खाना खा लेंगे। हिम्मत को कितना प्यार करता है ये। सुमित कह रहा कितने ले आए और कितने हैं। चल 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 चल, शाबाश, चलो शाबाश हीरा, चलो। हीरा की वॉक कितनी इम्प्रूव हो गई है, वैसे ऑलमोस्ट ठीक ही हो गया ये अब। सर हीरा का तो मेरे को लग रहा है कि आज लास्ट हो जाएगा, क्योंकि वो प्रॉपर भर सा ही गया बस। तो
काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी अच्छा हील हुआ है इसका। तो हिम्मत भाई साहब रोहन के साथ, और ये हमारा छोटा डॉन नहीं, छोटा डॉन। चल 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 हीरा चल। क्लिनिक से आके मैंने फटाफट खाना बनाया, बस आटा ही लगाना था मुझे, आटा लगा के फटाफट खाना बनाया, खा भी लिया। और अब आ गए हैं दीदी जो पार्क का काम कर रहे थे, अधूरा रह गया था, तो अपना काम कंप्लीट करने आए। लेकिन अब उन पर थोड़ी नज़र रखनी पड़ेगी, तो थोड़ा रुक के फिर मैं आराम से नहाऊंगी धोऊंगी और फिर थोड़ा रेस्ट करूँगी। मेरा पार्क साफ़ हो गया आज बहुत अच्छे से, घास भी कट गई और झाड़ू भी लग गई। और ना मौसम ऐसा हो रहा है, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, ऐसा लग रहा है कि एक ही मौसम चल रहा है। बस ये है कि रात को अंधेरा हो जाता है, तो बस सुबह उठो तो ऐसे ही मौसम है, दोपहर को भी ऐसे ही है, शाम को भी ऐसे ही है। और अभी मैं दिखाती हूँ मैंने पार्क कैसे क्लीन करा है। यहाँ पे ये जो भी थोड़ी बहुत घास बची थी उसकी कटिंग करके और अच्छे से झाड़ू लगा दिए तो क्लीन हो गया। और यहाँ तक सब अच्छे से क्लीन हो गया, और पौधों की कटिंग मैंने कर ही दी थी। तो अभी हमारे नवाब साहब आए हैं चेक करने कि मम्मा ने काम कैसा करवाया है। ठीक हो गया ना वो? ये थोड़ा सी कटिंग कर दी मैंने यहाँ से ना पेड़ की, और यहाँ पे ये कटिंग कर दी इस वाले पेड़ की, इधर रास्ते में आ गया था ये। और यहाँ पे हमारे नवाब साहब ने सुसु करके एकदम 10 में से 10 नंबर दिए कि एकदम बढ़िया हो गया, अब मुझे सुसु करने में कोई परेशानी नहीं होगी, है ना? शाबाश, अच्छा लग रहा है ना आपको? साफ हीरा, अच्छा लग रहा है ना साफ साफ। तो दोनों भाइयों को मैं लेके आई हूँ छत पे, अपनी छत पे से घूमा नहीं जा रहा। कालू भी छत पे गए हैं, थोड़ा सा आउटिंग हो जाएगी, थोड़ा मन ठीक सा हो जाएगा। शाजा को तो सुबह में 10-20 कदम वॉक भी करा के लाई हूँ। नीचे झाँक रहा है नवाब। तो भाई हमारे नवाब साहब ने कर ली है पोटी, और उसके बाद का रिचुअल पोटी चेक करना कैसी है। टिल्लू का भाई जा रहा है। कालू, ब्लैकी, तू क्या करने आया इधर? ब्लैकी तू क्या करने आया? हाँ जी, नहीं हमारा नहीं है, ये टिल्लू का भाई है, ये टिल्लू का भाई है, ले जा इसे। कालू नाम है इसका, टिल्लू का भाई है, ले जा, पीछे वाली गली का, ले जा ले जा। शायद अच्छा कालू ना गलती से आ गया, और हीरा तभी परेशान हो रहा है। आज मैंने हीरा को रिलीज किया है, अभी घर के बाहर रखा है क्योंकि उसका घाव ऑलमोस्ट भर गया, 10% रह गया, तो डॉक्टर ने बोला कि रिलीज कर दो। शायद देख रहा है, हाँ टिल्लू का भाई आ गया था ना अबू। अच्छा मैं ना बच्चों को अश्वगंधा भी दे रही हूँ इम्यूनिटी के लिए, तो अश्वगंधा लगी हुई है हमारे साथ वाले प्लॉट में, ये अश्वगंधा है। और ये जब मम्मी आई थी ना बहुत पहले, तो मम्मी ने बताया था कि ये तो अश्वगंधा का पेड़ है। मैं कहा अच्छा जी, हमें पता ही नहीं, तो फिर काम आ गई। अब बोलू बोलू, उसके पेड़ के पीछे बैठा हूँ। क्या? आराम से छोटू, आराम से। क्या डिमांड है बताइए? ये पानी यहाँ पे क्यों चल रहा है? नवाब साहब पूछ रहे हैं कि ये पानी यहाँ पे क्यों चल रहा है, क्योंकि टंकी ओवरफ्लो हो गई है, अब बंद कर देंगे, पानी बंद हो जाएगा। इसमें डांटने की कौन सी बात है यार नवाब, हर बात में तू डांटने लग गया मम्मा को, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है यार। नाबू भैया तो घूम फिर के चले गए नीचे रेस्ट करने, छोटू एंड मी हम दोनों बैठे हैं लड़कियां तारने। तो अभी सामने आया तो नहीं है कोई, लेकिन आ जाएगा, इंतज़ार इंतहा हो गई इंतज़ार की, आई ना कुछ खबर छोटू के यार की, मुझको है तो यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। बता दे छोटू। तो इन लोगों की कोड वर्ड तो नहीं चल रहा कि मम्मी आएगी तो आना नहीं है, जब मैं अकेला हूँ तो आना है, ऐसा कुछ चल रहा है क्या? है छोटू, बता दे यार। अभी रोहन भी आए हैं नवाब की दुनिया से, और मुझे कॉल आया है पंडित जी का। तो पंडित जी के पास में जो बच्चा है ना, आप लोगों को कुछ लोगों को ध्यान होगा, जिसकी दोनों किडनी खराब है, जिसने अपना ट्रीटमेंट नहीं कराया था, और फिर पंडित जी ने ये बोल के मना कर दिया था, क्योंकि वो पंडित जी के पास आना, मंदिर में आना बंद हो गया था, तो उसको खाना वाना नहीं मिल पा रहा था। तो फिर पंडित जी ने बोला कि इसका ट्रीटमेंट में जो भगवान चाहते हैं वो हो जाएगा,
लेकिन इसको मतलब ऐसा ना हो कि ये भूखा ही मर जाए, तो इसको मेरे पास रहने दो और खाना खाने दो। फिर वो हफ्ता 10 दिन लिया उसने पंडित जी के पास आने में। तो अब वह खैर पर मंदिर में रहता है पंडित जी के पास, तो पंडित जी का कॉल आया कि उसका नाम है डॉगी कि हम मेरे डॉगी को ना कुछ 4-5 कुत्तों ने पकड़ के दौड़ा दिया, उसको काफ़ी चोट आई है, तो उसका कुछ मतलब फर्स्ट एड वगैरह। तो मैंने कहा हाँ मैं आती हूँ, मेरे पास दवाई है टॉक्समॉक्स और मैं लगाने की भी लेके जा रही हूँ। और बाकी जो देखती हूँ सिचुएशन क्या है, अगर वो अलाउ करेगा तो कल मैं उसको हॉस्पिटल ले जाऊँगी एक बार। बाकी पहले मैं देखती हूँ कि उसको चोट लगी कितनी है। ये हमारे शाहजा भाई साहब आ गए हैं कि घूमी लेके चलो, मुझे लेके जाऊँगी बेटा, जैसे सुबह लेके गई थी ना थोड़ी देर के लिए, ऐसे लेके जाऊँगी थोड़ी देर के लिए 10-5 कदम। तो मैं पहुँच तो गई हूँ मंदिर, अंदर चलती हूँ, देखती हूँ डॉगी के क्या हाल है। पंडित जी बहुत रो रहे थे फोन पे, मतलब इतना पैनिक हो रहे थे। आपने छुड़ाया जाके? हाँ, यहाँ से दौड़ के गया। अरे अब जब मैं देखा तो वहाँ जाके बैठा हुआ, अभी पंडित जी के पास भी नहीं आ रहा। दौड़ के गए, जाके छुड़ाया, उसको डांटा भी। हाँ, राधे राधे भैया, बहुत उसको डांटा भी। हमने कहा तुझे शर्म नहीं आ रही? हाँ। तू बैठ के कटवा रहा है। वो यही तो करता है पंडित जी, तभी तो मैंने जो उसकी जो दोनों कुतियां है ना उनकी नसबंदी कराई है। वो उनसे बच्चे करवाता था, उसका काम ही ये है। हाँ, हमने बहुत लाड लगे, हमने बेटा तुझे भी ऐसे ही नोचेंगे लोग। हाँ, मैंने दवाई वगैरह से दे दी है, पंडित जी अप्लाई करेंगे, क्योंकि वो मेरी आवाज़ सुन के ही भाग गया, वो नहीं आ रहा है। जब तक मैं हूँ यहाँ पे तब तक वो नहीं आएगा, उसको मेरे से प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं इसको हॉस्पिटल लेके जाती हूँ। लेकिन कल भी मैं इसको लेके जाऊँगी, मैंने पंडित जी को बोल दिया आप इसको बांध के रखना, क्योंकि तो पंडित जी बता रहे हैं उसकी गर्दन पे नोचा है बहुत, तो जो नेक पे ना घाव जल्दी से हील नहीं होता, तो अब बरसात के टाइम में मैगेट्स पड़ने का डर। मंदिर से आगे मैंने फटाफट खाना बनाया है और अब खाना लेके बैठी हूँ। खाना खा के मैं निकलती हूँ फटाफट फीडिंग के लिए। रोहन भी आ गया, रोहन को भी दे दिया। और मेरी आँख देखो, ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं वैसे मुझे अभी नींद नहीं आ रही, लेकिन पता नहीं ऐसे क्यों आँखें ऐसी क्यों हो रही है। एक तो पता नहीं कैसा सही शरीर हो गया, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा। ऐसे तो नहीं थी यार मैं, इतनी लथार्जिक, इतनी थकावट, ऐसे बॉडी हर टाइम गिरी। बीपी लो होता था, हाँ वो होता था गर्मियों में, अब तो बीपी लो का तो पता ही नहीं चल रहा कि कब हो रहा है कब नहीं। अब तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी इतनी आ रखी हैं। शाहजा को मैंने खाना खिलाया, डिनर कराया, उसके बाद में ना वो सामने तक वॉक पे लेके आई हूँ मैं इसको। थोड़ा अच्छा लगेगा इसको, कल्लू से मिलेगा, डेजी से, सबसे मिलेगा ना, खुश हो जाएगा। अरे रैम्बो का प्लॉट है वो, बाहर आ।